हेलो, वेलकम टू ilmiz.com। मैं हूं आपका टीचर उवैस तलत। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ट्रांजिशंस और एनिमेशंस पे HTML5 और CSS3 के ज़रिए कैसे काम कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हेडिंग, पैराग्राफ्स और टेबल्स और लिंक्स वगैरह हम कैसे लगाते हैं और इमेजेस हम कैसे लगाते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो हमारी देख लें। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि बेसिक्स HTML5 में किस तरह से काम होता है और इसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ और टेबल्स वगैरह पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रांजिशंस पे कैसे काम करते हैं और एनिमेशंस किस तरह से हम HTML5 के अंदर और CSS3 के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पुराना कोड है जो पिछली वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे, तो इसी कोड को हम आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ कि पिछली वीडियो में जो हमने ये बनाया था तो इसका आउटपुट हमारा क्या था। तो हम इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं, फिर उसी के अंदर ही हम आगे मज़ीद फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पिछली वीडियो का जो आउटपुट था वो था हमारा, उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये है मेरी पिछली वीडियो की फाइल index.html। इसके अंदर हमने हेडिंग्स, टेबल्स, लिंक्स और इमेजेस को हमने देखा था कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इसी से रेलिवेंट में एक फाइल और बना देता हूँ यहाँ पे। और जैसा कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें, फिर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट एडिटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये index.html की मैंने कॉपी ले ली यहाँ पे। इसके अंदर मैं इसका नाम देता हूँ ट्रांजिशंस। ओके, अच्छा, ट्रांजिशंस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो मेरा पूरा कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 का टैग बनाता हूँ जिसकी हेडिंग है मेरी ट्रांजिशंस। ओके, इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अपना URL। transitions.html मेरी फाइल का नाम है। यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस जो है वो नज़र आ रही है, ट्रांजिशंस की हेडिंग नज़र आ रही है। तो इसके अंदर अब यहाँ पे मैं इसका एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। अच्छा, बॉक्स क्रिएट करने के लिए इसका HTML का एक टैग होता है div। div मतलब जो डिवाइडर्स होते हैं आपके, उसकी शॉर्ट फॉर्म है div। ठीक है, div का एक ये एलिमेंट होता है, एक ये टैग होता है div का। इसके अंदर एक इसका एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट में हम एट्रीब्यूट ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका एट्रीब्यूट हमारा होता है क्लास। ठीक है, इस एट्रीब्यूट की मेरी क्लास, इस एट्रीब्यूट की मेरी वैल्यू होती है जो कि हमारी CSS की जो है वो क्लास का नाम होता है। अच्छा, इसके अंदर फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक गाइड दे देता हूँ कि हम CSS में किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो CSS होती है आपकी, CSS के अंदर आपके दो तीन तरीके होते हैं CSS को लिखने के। एक एक तरीका तो आपका ये होता है कि आप CSS के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट आप HTML के अंदर ही लगा के यहाँ पे अपनी CSS को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो मैंने div बनाई है, इस div के अंदर मैं एक टेक्स्ट देता हूँ box1। इसको मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक div बनाई है, इसको मैंने ये एक स्टाइल दिया है CSS का, जिसको मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया है ग्रीन कलर का। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो आपको यहाँ पे एक div नज़र आएगी। ठीक है, इस div के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है box1। ओके, अच्छा, इसके अंदर और भी स्टाइल होते हैं, जैसे ये जो मैंने स्टाइल लिखा है बैकग्राउंड का, इसके अंदर और भी स्टाइल होते हैं। इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको इस बॉक्स की विड्थ आपको डिफाइन करनी है तो यहाँ पे आप इसको विड्थ दे सकते हैं इस तरह से 100 पिक्सल। अगर आपको इसकी हाइट डिफाइन करनी है तो आप इसके अंदर हाइट दे सकते हैं 100 पिक्सल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसकी विड्थ और हाइट नज़र आ जाएगी इस बॉक्स की। ठीक है, तो ये इस बॉक्स की ये विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी जो कि 100 पिक्सल है। ओके, अच्छा, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर जो आपका ये टेक्स्ट आ रहा है बॉक्स 1 का,
इसके अंदर अगर आपको इस टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कोई कलर देना है, फॉर एग्जाम्पल आप ये जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है ये आपका ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये ब्लैक कलर से हटा के इसको फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाइट कलर देना है, तो जैसा हमने ये बैकग्राउंड का कलर हमने डिफाइन किया है बैकग्राउंड करके, इसी तरह से ये टेक्स्ट का कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ कलर हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट होगा इसका, ओके। अच्छा, ये तो हमारा एक सीएसएस लिखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। इसी तरह से सीएसएस लिखने के आपके दो तरीके और हैं। एक तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ पे स्टाइल लिखा है ना, इसी तरह से आप यहाँ पे स्टाइल लिखने के बजाय आप इस पूरे स्टाइल को एक क्लास के अंदर सेव कर लें। क्लास का इसका एक एट्रीब्यूट होता है क्लास का, ठीक है। क्लास के अंदर भी आप सेव कर सकते हैं इसको। तो ये क्लास जो है आपका सिलेक्टर होता है एक्चुअली डिव का। सिलेक्टर मींस ये जो डिव है इसको अगर आपको एक क्लास के अंदर सेव करना है तो इसका तरीका ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल इस डिव की जो इस डिव का जो टैक्स है वो है box1, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये इस क्लास के अंदर अगर मुझे ये स्टाइल सेव करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे स्टाइल का मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से मैंने स्टाइल का टैग हटाया, ठीक है। अच्छा, अब हेड के अंदर मैं एक स्टाइल का टैग डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे ये क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर दो तरीके होते हैं, इसके सीएसएस को सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप क्लास से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, और एक आप इसको आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो क्लास होती है आपकी, क्लास आपकी यूनिक नहीं होती, लेकिन जो आईडी आपकी होती है वो आपकी यूनिक होती है। यूनिक मीन्स ये आपका एक पेज पर ये आईडी आपकी सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। वो डिफरेंट आईडी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम आईडी एक पेज पे मल्टीपल टाइम्स आप यूज नहीं कर सकते। ये आईडी के अंदर ये एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इस डिफ को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं मेरे, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने इन तीनों को बॉक्सेस की क्लास दी हुई है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स की क्लास में इन दोनों को नहीं दे सकता, ठीक है। ये समझे, बस ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है ये, ठीक है। तो आपकी जो आपकी आईडी होती है ना वो यूनिक आईडी होती है, ठीक है। आईडी को आप रिपीट नहीं कर सकते, क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आईडी जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश की वैल्यू से, और क्लास हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये आईडी लिखनी है यहाँ पे, तो आईडी को मैं करूँगा हैश और फिर आईडी की वैल्यू। ये आईडी है, आईडी का एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास बॉक्स। इसी तरह ये क्लास एट्रीब्यूट है हमारा, इसकी वैल्यू क्या है बॉक्स। आईडी को मैं कर देता हूँ box1, box2, box3। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको आईडी और क्लास दोनों चीज़ें लगाई हैं, वैसे आप एक ही चीज़ लगाते हैं। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि क्लास और आईडी को डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं और इसको सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, आईडी को जब आपने ये आईडी बॉक्स लगाई है ना, तो इसका मतलब है कि आईडी आप ऐसे डिव के ऊपर की स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं जिसकी आईडी जो है वो box1 है, जिसकी आईडी जो है वो बॉक्स है। अब यहाँ पे बॉक्स की आईडी की तो कोई भी आपके पास डिव नहीं है, इसकी आईडी जो है वो box1 है, इसकी आईडी box2 है और इसकी आईडी box3 है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है आपका, ये है आपकी यहाँ पे आपने बॉक्स जो डिफाइन किया है वो आपने क्लास में डिफाइन किया है। तो आप यहाँ पे बॉक्स को आईडी के बजाय आप यहाँ पे डॉट से अगर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये स्टाइल वो सब पे अप्लाई करेगा जिसके ऊपर क्लास बॉक्स अप्लाई हुई हुई होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्स की वैल्यू है इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड रेड, ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये 3 डिव आ गई हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों अलग अलग डिव हैं आपके पास, ओके। अच्छा, ये तीनों अलग अलग डिव कैसे पता चलेगी आपको, मैं इसके ऊपर जो हमने पहले स्टाइल अप्लाई किया था वो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। 100 पिक्सल हाइट, 100 पिक्सल कलर वाइट। यहाँ पे आप वाइट लिख भी सकते हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कोड अप्लाई कर दें या तो आप कलर का नाम यहाँ पे लिख दें, ये दोनों तरीकों से पिक कर लेता है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 3 बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये बॉक्सेस अभी बीच में मर्ज हुए हैं,
क्योंकि इनके दरमियान कोई स्पेस मैंने नहीं दिया। ठीक है, स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। अच्छा, मार्जिन से क्या होता है कि मार्जिन से ये स्पेस क्रिएट कर देता है। अच्छा, मार्जिन 10 पिक्सल मैंने दिया तो इसका मतलब है कि ये मार्जिन जो है वो चारों साइड से 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देगा। ठीक है, चारों साइड से मार्जिन मीन्स चारों चारों साइड से वो बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छा, बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट करने का जो मेरा रीज़न है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो ये मार्जिन और पैडिंग वगैरह किस तरह का काम करते हैं। तो अभी आप इसको जस्ट इग्नोर कर दें मार्जिन की वैल्यू को, जैसा आप ये देखें कि इससे मैंने स्पेस क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अपनी क्लास बना दी, क्लास बना दी और ये मैंने अपनी आईडी डिफाइन कर दी। आईडी को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आईडी को के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने ये डॉट्स अप्लाई किया, आप आईडी को हैश की वैल्यू से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस आईडी के ऊपर मैंने ये सारा स्टाइल अप्लाई किया। तो बॉक्स वन की आईडी की हमारे पास अभी एक ही डिव है, इसके ऊपर बॉक्स टू है और इसके ऊपर बॉक्स थ्री है। तो ये हमारा स्टाइल अप्लाई होगा, ये वाला वो अप्लाई होना चाहिए सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर, इन दोनों पे अप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी आईडी की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये देख रहे हैं, मैंने पेज अपना रिफ्रेश किया तो ये बॉक्स वन के ऊपर मेरा ये स्टाइल अप्लाई हो गया, लेकिन बॉक्स टू और बॉक्स थ्री के ऊपर नहीं। ओके, तो मैं इसको वापस क्लास कर देता हूँ बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके ऊपर अच्छा, अब ट्रांजिशंस किस तरह से इस पर अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्रांजिशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रांजिशन का एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ ट्रांजिशन डैश प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि जो आप ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रांजिशंस के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं या आप विड्थ चेंज कर रहे हैं, आप हाइट चेंज कर रहे हैं, आप ट्रांजिशन में क्या चेंज क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजिशन मुझे चेंज करना है रेड कलर से ग्रीन कलर मुझे चेंज करना है। जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करें, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे माउस लेकर जाएं तो इसकी ट्रांजिशन का जो बैकग्राउंड है आपका वो आपका रेड से ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ट्रांजिशन डैश ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इसका 0.2s, यानी कि 0.2 सेकेंड। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारा है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, हम इसको अप्लाई कर देते हैं लीनियर। यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, आई थिंक ट्रांजिशन में मैंने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ओके, ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ये ट्रांजिशन से इस पर अप्लाई कर दी, लेकिन माउस ओवर के ऊपर मैंने अपना कलर चेंज नहीं किया। मतलब मैंने उसको बताया नहीं है कि जब मैं माउस ओवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो माउस ओवर बताने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले जैसे हमने बॉक्स डिफाइन किया है, दोबारा बॉक्स डिफाइन करेंगे। हम एक ये हम एक ये कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हम इस माउस ओवर की प्रॉपर्टी होती है होवर। ठीक है, होवर के ऊपर आपने इसको बताया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ग्रीन। ओके, अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा, मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ कमांड आर से। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल आर करेंगे। अब जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड मेरा चेंज हो रहा है। ओके, अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं।
इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम लीनियर फंक्शन हमने अप्लाई किया है, तो लीनियर फंक्शन को अप्लाई करने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ईज इन, जैसे मैंने लीनियर अप्लाई किया है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ईज इन। ठीक है, तो अब आप अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो इसका बैकग्राउंड है, इसकी जो मैं इसको बैकग्राउंड से हटा के इसको मैं विड्थ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को 100 पिक्सल के बजाय 500 पिक्सल कर देता हूँ ऑन माउस ओवर। तो जब आप इसको माउस ओवर करेंगे तो इसकी विड्थ 500 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं इसकी जो ट्रांजिशन का जो स्टार्ट एंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कोई उसके अंदर ईज इन वाला कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा ईज इन एंड ईज आउट, अब आप इसके अंदर नोटिस करेंगे कि इसकी जो ट्रांजिशन है वो स्लो से स्टार्ट हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए, सही से पता चले। अब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल स्लो से स्टार्ट होके आखिर में एंड हो रही है। ठीक है, देख रहे हैं, इसी तरह से इसको भी आप देखें। ओके, ये मार्जिन में हटा देता हूँ। इसी तरह से इसकी और प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हमने लीनियर अप्लाई किया था, ठीक है, तो ये हमने इसकी टाइमिंग फंक्शंस के जो अलग अलग वैल्यूज हैं इसकी वो हमने देखी है। अच्छा, ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे, जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये कितनी जल्दी एंड होना चाहिए, मतलब इसकी जो ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया है कि 0.6s का मतलब है कि 1 सेकेंड का जो 0.6s है इतना टाइम इसको लगना चाहिए ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर विड्थ और हाइट चेंज करी है, इसी तरह से आप इसके अंदर विड्थ और हाइट के बजाय आप इसके अंदर बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 110 पिक्सल और माउस ओवर के ऊपर मैं बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 100 पिक्सल। अच्छा, बॉर्डर रेडियस क्या होता है कि अभी आप देख रहे हैं ये जो बॉक्सेस हमारे आ रहे हैं इसके अंदर अब ये बॉर्डर रेडियस मतलब ये कर्व ऐड हो गया आपके राउंडेड कॉर्नर्स के अंदर। ठीक है, तो अभी इसका बॉर्डर रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है 10 पिक्सल का। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो इसका बॉर्डर रेडियस हमारा हो गया 100 पिक्सल का। ठीक है, और इसकी विड्थ भी सडनली चेंज हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये विड्थ जैसे मैंने अप्लाई करी है यहाँ पर आप इसको कॉमा लगा के यहाँ पे आप इसको बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि इन दोनों पे स्टाइल अप्लाई करेगा। ठीक है ना, पहले हमारी विड्थ एक अचानक से चेंज हो रही थी, अब हमारी विड्थ जो है वो भी एनिमेशन के साथ चेंज हो रही है। देख रहे हैं आप, तो ये इस तरह से हम इसकी ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं ट्रांजिशन को यूज़ करने के। इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है शॉर्ट ट्रांजिशन को यूज़ करने का, जैसे अभी हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी हैं। तो ये एक इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है ट्रांजिशन को शॉर्ट हैंड तरीके से यूज़ करने का। तो मैं इसको लिखता हूँ, जैसे मैंने अलग अलग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, मैं इसको लिखता हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर मैं इसकी लिख देता हूँ विड्थ, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रेडियस के बाद जो मैं डिफाइन करूंगा इसकी वो होगी हमारे पास ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मेरे पास क्या है इसकी 0.5s, और इसकी जो टाइमिंग फंक्शन है वो हमारे पास क्या है लीनियर, जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आप इसको शॉर्ट हैंड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि आप इन तीनों को एक साथ यूज़ करें, आप इन तीनों को अलग अलग यूज़ करें।
आप इन तीनों को एक साथ ट्रांजिशन के फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाले को डिलीट करने के बजाय। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया इसको। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने गलत अप्लाई कर दिया था। अच्छा, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब हमारा जो चलेगा वो ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी जो है प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, लेकिन जो है ये प्रॉपर्टी आपकी सही से अप्लाई नहीं हो रही। आई थिंक हमने इसके अंदर कोई मिस्टेक करी है। मिस्टेक में देख लेता हूँ। सॉरी, जब आप इसको एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर आप इसको कॉमा नहीं लगाते। ठीक है, कॉमा नहीं लगाते आप इसको बगैर कॉमा के यूज़ करते हैं आई थिंक। और क्या मैंने इसमें मिस्टेक करी है? ट्रांजिशन। अच्छा, इसके बजाय हम एक और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ऑल 0.5s और लीनियर। अच्छा, ऑल से ये क्या होगा? ऑल से ये जितने भी आपके स्टाइल के एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर मैं इसको चेक करता हूँ, आप देख रहे हैं ये ऑल मतलब ये सब के ऊपर इसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ऑल के तरीके से भी आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये सब के ऊपर ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब आपको ये अलग अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रांजिशन सीखा है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आप image.com के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ये जो वीडियोस हैं हमारी, हम वहाँ पर भी ऐड करते रहेंगे, और चैनल्स के ऊपर भी आपके पास अपडेट आती रहेगी। तो आप image.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और image.com पर साइन अप करें, और यूट्यूब पर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।